नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणाय ते नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो माहेरेयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सब्बिसाहं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारदात वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नखंड शापाचार में समझा रहे हैं कि हे जीव, जो धर्म है वही कर्मों का निवारण करने वाला है। आज तक एक भी जीव धर्म के द्वारा संसार में नहीं भटका। जिसने भी धर्म का सहारा लिया है वह नियम से पार हुआ है। हे जीव, धर्म का सहारा लेने वाले भी संसार में भटक जाते हुए देखे जाते हैं। उन्होंने धर्म का सहारा तो लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं। इतनी सी चूक, मात्र बाल के बराबर चूक हमारे धर्म को अधर्म बना देती है। रमेश भाई, इतनी सी चूक, गाड़ी चला रहे थे, मात्र एक्सीलेटर दब गया, कितना बाल के बराबर ज़्यादा दब गया तो इतना सा दबाने से सामने एक्सीडेंट हो गया। और बाल के बराबर कम रह जाता तो वह गाड़ी हमारी कितनी ज़्यादा नहीं, कितनी मात्र 1 इंच पीछे रहती तो सामने वाले में नहीं गलती, और 1 इंच का अंतर आया कि सामने जाकर के एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे है जीव, इस धर्म में भी ऐसे ही है कि 1 इंच का अंतर आ गया हमारी बुद्धि में, 1 इंच का अंतर आ गया हमारे ज्ञान में, तो वही जिसको हम धर्म मान रहे थे 1 इंच से वह अधर्म हो गया। हे जीव, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम। धर्म की परिभाषा आचार्य बता रहे हैं कि धर्म क्या है, जिसके द्वारा कर्म का निवारण होता है, वह सारी वस्तु धर्म है। अब हमने क्या मान रखा, महाराज मंदिर में जाएंगे तो ही धर्म होगा। बस धर्म कहाँ होगा है? धर्म कहाँ होगा काका जी? है अपने आप। हे जीव, संसार में कहने वाले बहुत है, स्वीकार करने वाले कम है। क्यों? क्योंकि ये अज्ञान दशा ऐसी है कि अज्ञान दशा जानते हुए भी मानने नहीं देती है, और नहीं मानने देती है तो मेरा सारा किया कराया धर्म की कोटि में चला जाता है। सब कुछ करता रहे, सब कुछ करता रहे, लेकिन अंदर में श्रद्धा नहीं है और मान नहीं रहा है, तो तेरा सारा किया कराया कहने वाले बहुत हैं, करने वाले विनोद भाई बोलो ना। हे जीव, धर्म जो है कर्म का निवारण करता है। और मैंने अनंत पर्यायों में अनंत बार धर्म का सहारा लिया। ऐसा नहीं कि आज तक मैंने धर्म का सहारा नहीं लिया। अनंत पर्याय मेरी संसार में हो गई, और अनंत पर्यायों में अनंत बार मैं धर्म का सहारा ले चुका हूँ, लेकिन आज तक मेरा मोक्ष नहीं हुआ, कर्म का निवारण नहीं हुआ। क्यों? महाराज, धर्म का सहारा तो लिया, लेकिन अज्ञानता पूर्वक लिया। धर्म का सहारा तो लिया, बिना जान के लिया। धर्म का सहारा लिया, दूसरे को देख देख करके लिया। वास्तविक धर्म का सहारा मैंने आज तक लिया होता तो अनु भाई, यहाँ पर आचार्य बोल रहे धर्मम कर्म निवारणम। जैसे वही 6 ढाला में आए ना कि ये जीव कितनी बार मुनि बन गया। जीव मुनि बन करके अनंत बार ग्रेविक में गया, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज तक मुनि बना ही नहीं। यदि बढ़ जाता तो आचार्य, क्योंकि यहाँ झूठी हो जाएगी बात, क्योंकि आचार्य ने क्या लिखा, धर्मम कर्म निवारणम। धर्म जो होता है वो कर्म का निवारण करने वाला होता है, और धर्म यदि कर्म का निवारण नहीं करे तो यहाँ बात लिखी हुई झूठी हो जाए। मुनि तो बने, पीछे कमंडल भी लिए, लेकिन मुनि नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं अनंत बार बन गए राजा भाई, लेकिन बनने के बाद भी बन नहीं पाए। यदि बन गए होते तो यहाँ होते ही नहीं, यदि बन गए होते तो फिर वहाँ होते। जो बन गए थे वो सब ऊपर चले गए, और जो नहीं बन पाए थे वह सब संसार में भटक रहे। हे जीव, 1000 आदमी रेस में भाग लेते, जीतते कितने? 80 से बोलो। तुम्हारी बड़ौदिया में भी बहुत सारी दुकानें खुली हैं, खुली कि नहीं खुली? चलती कितनी हैं बताओ? क्या सबकी एक सी चलती हैं? क्यों?
हे जीव, 1000 लोगों ने रेस में भाग लिया, और भाग लेने के बाद बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो आधे तक भी नहीं पहुंच पाते और लुढ़क जाते हैं। बहुत सारे में 10% ऐसे हैं जो 75% तक जाते हैं, और 1 2 3 ही होते हैं जो 99 को पार करते हैं। लेकिन 100 तक पहुंचने वाला एक ही होता है। 1000 ने भाग लिया, लेकिन 100 तक कौन पहुंचा? एक ही आदमी 100 तक पहुंचा। तो ऐसे हे जीव, कोटि बार में मुनि बन गया, कोटि बार में मुनि बन गया, लेकिन कोटि बार मुनि बनने के बाद भी मैं मुनि नहीं बन पाया। दीपेश की अम्मा, समझो बात को। जो शुक्ल ध्यान होता है, समझ में आ रहा? शुक्ल ध्यान, छपक श्रेणी, उस छपक श्रेणी का समय कितना है? बोला वो बताएंगी बाकी द्वारा वाली अम्मा। कितना बड़ा अंतर है? 48 मिनट, 45 मिनट, कितना? जीव, वह सेकंड का भी भाग है छपक श्रेणी। जिस छपक श्रेणी में सारे कर्मों की छपना की जाती है, उस छपक श्रेणी का समय कितना है? तो वह 1 सेकंड से भी कम है। इतने 1 सेकंड के भी कम समय के लिए ध्यान लग जाए तो वह सारे कर्म चूर चूर हो जाए। लेकिन हे जीव, उतने 1 सेकंड के ध्यान लगाने के लिए रमेश भाई सैकड़ों भाव तक अभ्यास करना पड़ता है। कितने भाव तक ध्यान लगाने के लिए? ज़्यादा समय नहीं, 1 सेकंड का ध्यान लग जाए। राजा भाई, तुम अभी चौथे में बैठे हो, 14वें में मिलोगे। 1 सेकंड का, लेकिन वह 1 सेकंड का ध्यान लगाने के लिए तुम्हें सैकड़ों भाव तक उसका अभ्यास करना पड़ेगा। हे जीव, जो सेना में भर्ती होता है, ट्रेनिंग लेता है, तो वहाँ ट्रेनिंग तो 1 दिन 2 दिन 8 दिन की होगी, लेकिन उस 8 दिन की ट्रेनिंग को पार करने के लिए इसको 5 साल 10 साल तक घर में रह करके और उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो ऐसे हे जीव, समझ बात को, मोक्ष जाने के लिए समय नहीं लगता है, लेकिन भाव किसी को 50 भाव लगते हैं, किसी को 10 भाव लगते हैं, और कोई ऐसा होता है कि एक ही भाव में है। हाँ, यह कोई नियम नहीं है क्या? अब जी काका जी तो बोलते महाराज, भरत भगवान को तो कपड़े उतारते उतारते केवल भगवान हो गया, तो हम भी ऐसे करेंगे क्या? हम तो मुनि कब बनेंगे? जब केवल ज्ञान होना होगा तो भगवान से पूछ लेंगे, और एक अंतर्मुहूर्त पहले उतारेंगे और अगले अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा। तो हे जीव, यह बुंदेलखंड में बोलते हैं कि अंधरा की लात कबहुआ खतरा में चली जात। नहीं आया समझ में? हे जीव, अंधरा की लात कबहुआ मुझे खतरा में चली जात, रोज रोज नहीं जात। हे जीव, कोई सैकड़ों हजारों करोड़ों में कोई ऐसा व्यक्ति एक होता है जिसको एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, और असंख्यात करोड़ों जीव तो भाव भाव में, तुम किस खेत की मूली हो, आदिनाथ को भी पारसनाथ को भी 10 भाव तुम्हारे लिए बता दिए कि 10 भाव से अभ्यास कर रहे थे, जब जाकर के वह पारसनाथ बन पाए। तो हे जीव, पारसनाथ बनने के लिए, छपक श्रेणी चढ़ने के लिए एक अंतर मुहूर्त लगता है, लेकिन वह बार बार चढ़ता है, बार बार गिरता है, बार बार चढ़ता है। ऐसा करते करते करोड़ों वर्ष हो जाएं, जब जाकर के वह मौका आता है। भरत के 923 पुत्र एक ही भाव में मोक्ष हो गया, सीधे निगोद पर्याय से आए, और निगोद पर्याय से भरत के पुत्र बने, और उसी पर्याय से, लेकिन उनकी विशुद्धि कितनी थी कि हे जीव, उन्होंने 923 पुत्रों ने जन्म लेने के बाद कभी अपना मुंह नहीं खोला। तुम दिन भर में कितने घंटे मौन रहते हो? जब ग्राहक नहीं होते तब भी वो अपने आप से तो बतियाता ही रहता है। जीव, अपने आप को देख, अपने आप को देख, मैं 24 घंटे में कितने घंटे मौन रहता हूँ। और सत्य बताना रमेश भाई, 10 उपवास कर लेना सरल है, 10 दिन का मौन रख लेना महान कठिन है। नहीं बोलो, नहीं बोलो, हे जीव, नहीं बोलो, अंदर में रहा नहीं जाता है, फूट जाती है नसें, नहीं बोले बिना नहीं रहा जाता है, भोजन के बिना तो रहा जाता है। इसलिए एक दिन ऐसा उपवास करो। मोहित भाई, क्या एक दिन, रोज नहीं, कितने दिन? एक दिन भोजन का उपवास मैंने खूब किया। एक दिन वाणी का उपवास करो, कर सकते? क्या नाम इनका, विनोद भाई, एक दिन पोता पोती का उपवास करो। ठीक है, मैंने देखो भोजन का उपवास खूब किए, 10 भी किए, 16 भी किए, 32 भी किए, सब करे, लेकिन एक दिन करके देख हे जीव, जहाँ मोह है वहीं तो चोट मारती है, जहाँ आसक्ति ज़्यादा है वहीं तो चोट मारनी है। जहाँ आसक्ति निकल गई, घट गई, वहाँ चोट मारने से कोई मतलब नहीं। लोहा ठंडा हो गया, अब उसको कूटोगे तो खराब हो जाएगा। जो लोहा गर्म है उसी को तो कूटना है। मेरा मोह बार बार कहाँ जा रहा है? मेरा मोह बार बार जहाँ जा रहा है वहीं मुझे चोट मारनी है, और वहाँ चोट मारेगा तो काम हो जाएगा। अब संसार में तो रूढ़िवादियाँ इतनी चलती हैं, इतनी चलती है कि बेचारा वो धर्म मतलब भोजन छोड़ना। दीपेश की अम्मा, क्या ये संसारी प्राणी धर्म किस वस्तु को मानता है बताओ? जी खा लो, जी छोड़ दो, जी खा लो, जी छोड़ दो तो धर्म हो गया, नहीं खाओ तो धर्म हो गया, खा लिया तो अधर्म हो गया। हे जीव, यह धर्म मैंने अनंत काल से माना, इसलिए मेरा मोक्ष नहीं हुआ।
जहाँ आसक्ति थी, जहाँ मोह था, जहाँ लोहा लाल था, वहाँ तो मैंने चोट मारी नहीं और संसार को देख करके और मैं बाहरी क्रियाओं में चोट मारता रहा, इसलिए आज तक मेरा मोक्ष हुआ ही नहीं। मैं मुनि तो बन गया लेकिन बाहर से बना, अंदर से मेरा मोह तो बैठा हुआ था। भोजन छोड़ दिया, भोजन छोड़ने के बाद भी बेचारे ने वही मोह की आसक्ति तो छोड़ी नहीं और दुकान चला रहा था और दुकान दिन भर चल रही। दुकान चलाने में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आए। महाराज भोजन छोड़ दूंगा, नाती पोते के मोह में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आए। और प्रत्येक जीव का मोह अलग अलग है, प्रत्येक जीव की आसक्ति अलग अलग है। एक जीव आया, बोले महाराज, उससे बोला आलू छोड़ दो। हाँ, आलू तो महाराज हम खाते ही नहीं, आलू का कायोसर कर लिया। प्याज छोड़ो, प्याज का भी कायोसर कर लिया। लेकिन रमेश भाई गाजर नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्यों? महाराज आलू भी छोड़ दिया, गाजर भी छोड़ दिया। अब समझ बात को, जितने भी जीव है, किसी को आलू अच्छा लगता है, किसी को प्याज अच्छी लगती है, किसी को गाजर अच्छी लगती है, किसी को पत्ता गोभी अच्छी लगती है। अब वो छोड़ रहा है, लेकिन कौन सी वस्तु छोड़ रहा है? जो अच्छी नहीं लगती उसका त्याग, और जो अच्छी लगती है, हे जीव, जो अच्छी लगती थी उसी को ही तो छोड़ना था। जहाँ राजा भाई आ रहा समझ में, जहाँ आसक्ति ज़्यादा थी, 5 पाप में जिस पाप में मेरी आसक्ति ज़्यादा है उसी पे तो चोट मार के उसको कम करना है, और उस पे तो बेचारा करता नहीं है। रूढ़ीवादी चलती है और रूढ़ीवादी चल चल के आज भोजन का त्याग है। जीव, भोजन में आसक्ति तेरी कम है इसलिए त्याग कर दिया। जहाँ आसक्ति ज़्यादा है उसका त्याग कर, जब तेरे कर्मों का निवारण होगा। और वास्तव में देखा जाए तो आसक्ति पे चोट मारना ही धर्म है। अनु भाई समझ में आ रहा? क्या आ रहा था बोलो ना, क्या समझ में आ रहा? किसको छोड़ना है? हे जीव, समझ बात को, जहाँ मेरी आसक्ति ज़्यादा है वही मेरे लिए बंध का कारण है। संसार के सारे जीवों के लिए एक ही वस्तु से बंध होता हो ऐसा नहीं है। संसार के सारे लोग आलू से ही बंध करते हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जो आलू आज तक चखा ही नहीं है। जीव, वो गाय वाली अम्मा कहाँ है? चौके में चली गई। वो गाय वाली पिताजी बैठे हैं। गाय वाले पिताजी, सत्य बताना, तुम्हारे यहाँ कितनी गाय हैं? 4 गाय। उन गायों को तुम आलू खिलाते हो? आलू खिलाते हो? नहीं खिलाते। तो अब तो उनको बंध का भाव हो गया ना, गायों को तो मोक्ष हो जाएगा। सत्य कि नहीं? इनकी गायों ने आज तक आलू नहीं खाए तो उनका तो मोक्ष हो जाएगा ना। काका जी बोलो ना, क्यों? उस गाय की आलू में आसक्ति है ही नहीं, उस गाय का वह आलू बंध का कारण है ही नहीं। जिसकी वहाँ आसक्ति है उसके लिए बंध का कारण है। तो संसार में जितने जीव हैं उन सबकी आसक्ति अलग अलग जगह लगी है, और जहाँ जहाँ आसक्ति लगी है वह मेरे आश्रव का द्वार है। जयंती लाल जी मार साहब, क्या महाराज 60 साल के हो गए, अब तो ज़्यादा के हो गए, क्यों 70 के हो गए, 65 के हो गए, लेकिन नोटों में आसक्ति नहीं जा रहे। सरकार ने 60 साल तक इनको पढ़वाया, पैसा दिए, पढ़ाते रहे। अब 60 साल में सरकार ने इनसे बोल दिया कि जाओ धर्म ध्यान करो, लेकिन बेचारे की आसक्ति तो नोटों में थी, तो दुकान खोल के बैठ गए। हे जीव, वही दुकान तेरे लिए बंध का कारण है, सबके लिए नहीं। जिसको घर परिवार चलाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है वह दुकान चलाए तो वह दुकान उसके लिए कम बंध का कारण है। लेकिन जिसके पास चारों ओर से धन संपत्ति आ रही और उसको आवश्यकता नहीं है, फिर भी बेचारा डोकरा दुकान चलाए और दिन भर दुकान पे बैठे, तो वह दुकान उसके लिए नरक आयु के बंध का कारण है। क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आसक्ति के कारण बेचारा बार बार वही जा रहा है। रमेश भाई कभी विचार नहीं करते, सोचते नहीं कभी कि हे जीव, मैंने जीवन भर में इतना कमा लिया है कि अब आगे आने वाले जीवन में शांति से धर्म करूं और शांति से खाऊं, तब भी वो खत्म नहीं होगा। और मुझे पता है कि 1 रुपया भी यहाँ का अगले भाव में काम में आएगा नहीं, फिर भी जोड़ रहा है। क्यों राजा भाई, क्यों? नहीं पता क्या? बताओ, बड़ौदिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो यहाँ का सोना चांदी अगले भाव साथ में ले जाएगा? कौन? धनपाल जी? नहीं, सत्य बताओ, किसको पता है, किसको नहीं पता ऐसा कि इस भाव का मैं अगले भाव में नहीं ले जाऊंगा? किसको नहीं पता? देखो रमेश भाई, इसको बोलते हैं मोह, इसको बोलते हैं मिथ्यात। सबको पता है मैं 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया और 1 रुपया भी मैं अगले भाव में नहीं ले जा पाऊंगा। और मैंने जिंदगी भर में इतना कमाया है कि मेरी 150 साल भी जीऊँ तो खत्म नहीं होगा। लेकिन डोकरे की उम्र 10-20 साल बची है, 10-20 साल में जाने वाला है। लेकिन जिस दिन जाएगा उस दिन भी कमा करके रख के जाएगा। नहीं छूट रही आसक्ति। हे जीव, सब पता है यहीं रह जाएगा और मेरे जाने के बाद इसको जो है अन्य लोग खाएंगे, मजा मारेंगे और मैं नरक में जाकर के इनके कर्मों को भोगूंगा। वहाँ मुझे डंडे गलेंगे और वहाँ किसनी पे किसा जाएगा, कढ़ाई में तला जाएगा, और फिर भी नहीं छोड़ रहा है। सत्य है आशीष सेठ, नहीं पता? नरक में जैसे तुम यहाँ पूड़ियाँ तलते ना,
ऐसे नरक में मनुष्यों को, लोगों को कढ़ाई में डाल करके तलाया जाता है। जैसे तुम गोला छीलते हो ऐसे उसको पकड़ के छील दिया जाता है। वो वसूले से लकड़ी छीली जाती है, ऐसी सारी चमड़ी उसकी छील दी जाती है। पता है लेकिन फिर भी मानेगा क्यों? मोहित भाई इसलिए यहाँ पर बोल रहे कि मैं देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम। आचार्य समंतबद्ध स्वामी बोल रहे कि हे जीव, अब मैं तुम्हें समीचीन धर्म कहूँगा। जो समीचीन धर्म क्या करता है? कर्मों का निवारण करता है। और कर्मों का निवारण करके क्या करता है? संसार दुखतान सत्वान यो धरत तुम्हें सुखे। संसार के दुखों से निकाल करके और उत्तम सुख में रख देता है। मैं तुम्हें ऐसा धर्म बताऊँगा। किस किस को सुनना है? हे जीव, किस किस को सुनना है? कौन है? जयंतीलाल जी महार साहब? नहीं, मोटे जयंतीलाल जी। हे जीव, सुनना तो है लेकिन ये बताओ कि धारण किस किस को करना है? समीचीन धर्म वही है, समीचीन धर्म वही है जहाँ जहाँ मेरी आसक्ति है उस आसक्ति पर चोट मारना, उस आसक्ति को घटाना, इसका नाम है धर्म। और मेरे वही बंध का कारण है। संसार में किसी वस्तु ने मुझे बंद नहीं कराया, मेरी आसक्ति ने काका जी मुझे बंद कराया है। अब काका जी तो एक आसन करते हैं। शाम को 1 दर्जन केला, 500 ग्राम मूंगफली, 1 लीटर दूध, काहे के लिए? एक आसन है। सुबह तो 18 रोटी और शाम को 1 दर्जन केला, आधा किलो मूंगफली। महाराज होता ही नहीं है। हे जीव, हम बताते होता कि नहीं होता? कल के दिन कोई बीमारी आ जाए और डॉक्टर बोले कि 1 टाइम खाना और वो भी आधा भोजन खाना, होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं? काका जी की बेटी बोलो। महाराज फिर तो तुरंत कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हो जाएगा। हे जीव, इसलिए तेरी आसक्ति जहाँ है उस आसक्ति के ऊपर चोट लगा। आसक्ति के ऊपर चोट लगाएगा तो सच्चा धर्म होगा और कर्मों का निवारण होगा और तुझे जो है उत्तम सुख मिलेंगे। जहाँ मेरी आसक्ति है वही मेरे बंध का कारण है, वस्तु बंध का कारण नहीं है। मैंने रूढ़ीवादी में आकर के और आलू प्याज तो छोड़ दिए लेकिन आसक्ति को नहीं छोड़ा। मोहित भाई सत्य कि नहीं? एक काम कर, थोड़ा मौन लेना सीख। घंटे भर का, दिन में नहीं रात में ले ले। सोने के बाद उठने के पहले हो सकता है लेकिन नींद में नहीं बोलना फिर। जीव, थोड़ी थोड़ी आसक्ति घटा, घंटे भर नहीं, आधा घंटे का ले लेकिन बुद्धिपूर्वक ले। मंदिर में बैठ गया, पूजन कर रहा है, उतने समय का मौन ले ले। कोई कुछ भी बोले मुझे नहीं बोलना है, भगवान की भक्ति में लीन हो जा। जहाँ जहाँ मेरे कर्म बंध का साधन है उस कर्म बंध को हटा। विनोद भाई 1 घंटे के लिए पोता पोती छोड़। आज मैं 12 बजे से 1 बजे तक पोता पोती को नहीं लूँगा। वो तुम्हारा बेटा बोल रहा था, हम क्या करें? बोले महाराज वो पिताजी नहीं मानते, हम तो मान जाते, बोल देते कि बैठ जाओ नहीं लो, लेकिन उनको चैन नहीं पड़ती। एक कांकरी में एक दूसरी में, दोनों कांकरी में दोनों उठाएंगे। इसलिए हे जीव, यदि ऐसे में मेरा मरण हो गया तो वह पोता पोती का राग भी मेरे लिए दुर्गति का कारण बनेगा। इसलिए जहाँ जहाँ आसक्ति है उस आसक्ति को घटा। आसक्ति को घटाना ही धर्म है। बोले शांतिनाथ भगवान की।